आदमी ने पर्दा खोला और एक ही लठ से भेड़ अलग और बाल अलग कर दिया। ये कैसे हो गया? एक हाइब्रिड मुर्गी जिसका सिर्फ आदमी ने पंख हिलाया, उसने मशीन की तरह बहुत सारे अंडे दिए। आगे अंडों का परीक्षण एक मशीन करती है। अच्छा ठीक है। जिसमें एक गिलहरी का अंडा आया, उसने हटा दिया और उससे एक चतुर गिलहरी निकली। ये क्या है? यहाँ तक कि अंडों को ऊष्मा मशीन से दी जाती है और तुरंत उनके चूजे निकाल लिए जाते हैं। हेलो। मशीन को डार्क पर सेट करके काले बच्चे निकाल लिए जाते हैं। यार ये तो ज्यादा ही काला हो गया। मुर्गियों को दाना चुनने में काफी दिक्कत होती थी, इसीलिए हाइब्रिड दाने बनाए गए जो उछल के डायरेक्ट मुर्गियों के मुंह में जाते हैं। यह मुर्गी और तोता का हाइब्रिड है जो अंडे देने के बाद तोते की तरह खुद बताती है। हम संतोष पागल ना है। और यदि बड़े लेग पीस चाहिए तो मुर्गी और शुतुरमुर्ग का हाइब्रिड बनाया गया है जिनकी टांगे बहुत बड़ी होती हैं। बिल्ला चूहा और उसके पलटन के साथ पहाड़ी में कैंपिंग पे आया होता है। जय हिंद दोस्तों। रात होते ही एक सियार इनका खाना खा जाता है। जीजा जी का होटल है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। सुबह बिल्ला अपनी पलटन के साथ पहाड़ की वादियों में निकल जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तभी गहरी खाई देखकर बिल्ले का कलेजा सुन्न हो जाता है। पर पास में ही बंद बड़ा लिफ्ट होता है। बिल्ला क्लोज का बोर्ड देख ही रहा था। तभी सारे नमूने अंदर बैठ जाते हैं और बंद पड़ा लिफ्ट चल पड़ता है। तभी पांचवी फेल बिल्ला खुद को डायरेक्टर समझ लेता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। और सबकी हड्डी पसली एक करवा देता है। तभी कुछ दूर आगे जाते ही इन्हें एक पहाड़ी भेड़ दिखाई देती है। रोम रोम भाइयों। और ये भेड़ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को चुटकियों में पार कर देती थी। सिस्टम पार देंगे। अरे बाबा। ये देख चूहा पहाड़ पार करने का बड़ा ही खतरनाक दिमाग लगाता है। हे प्रभु। बिल्ला चूहा और उसके पलटन के साथ पहाड़ी में कैंपिंग पे आया होता है। जय हिंद दोस्तों। रात होते ही एक सियार इनका खाना खा जाता है। जीजा जी का होटल है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। सुबह बिल्ला अपनी पलटन के साथ पहाड़ की वादियों में निकल जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तभी गहरी खाई देखकर बिल्ले का कलेजा सुन्न हो जाता है। पर पास में ही बंद बड़ा लिफ्ट होता है। बिल्ला क्लोज का बोर्ड देख ही रहा था। तभी सारे नमूने अंदर बैठ जाते हैं और बंद पड़ा लिफ्ट चल पड़ता है। तभी पांचवी फेल बिल्ला खुद को डायरेक्टर समझ लेता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। और सबकी हड्डी पसली एक करवा देता है। तभी कुछ दूर आगे जाते ही इन्हें एक पहाड़ी भेड़ दिखाई देती है। रोम रोम भाइयों। और ये भेड़ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को चुटकियों में पार कर देती थी। सिस्टम पार देंगे। अरे बाबा। ये देख चूहा पहाड़ पार करने का बड़ा ही खतरनाक दिमाग लगाता है। हे प्रभु। मधुमक्खियाँ शहद लेकर आती हैं तो ये पहरेदार सबकी चेकिंग करके अंदर जाने देता है। ये बत्तख शहद चुराने आया लेकिन पहरेदार को पता चल गया। कौन है बे तू? अरे बाप रे क्या कर रहे हो तू? और उसने बत्तख को छेद कर वहाँ से भगा दिया। इस बार ये बत्तख मधुमक्खी के कॉस्ट्यूम पहनकर आया है मुझसे कोई स्मार्ट? अच्छा। बत्तख पहरेदार को उल्लू बनाकर हेलो बेबी क्या कर रहे हो? मधुमक्खियाँ के घर में छेद कर दिया और पाइप से अपना बाल्टा शहद से भरने लगा। बत्तख बाल्टा भरकर वहाँ से निकल लिया। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। शहद खाली हो गया तो मधुमक्खियाँ का राजा पहरेदार की क्लास लेने आया तेरा बाप। और इसे नौकरी से निकाल दिया। भारी मिस्टेक हो गया सर। पहरेदार दुखी होकर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे शहद गिरा हुआ दिखा। पहरेदार ने शहद के निशान का पीछा किया तो इसे पूरा मामला समझ में आया। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। पहरेदार ने अकेले जाकर बत्तख की वाट लगा दी। राजा ने खुश होकर इसे मंत्री बना दिया।